ये जो कावड़ यात्रा है वो कोरोना के लिए प्रार्थना करेंगे, कोरोना समाप्त हो, ये यात्रा भी हो, उनके आस्था का जो विषय है उस पर भी पूरा कोई ठेस न पहुँचे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने की घोषणा की। एक यात्रा, दो राज्य, दो सुर। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं हम लगाने जा रहे हैं। इस बार हम कावड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर तकरार। उत्तर प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा अभी निर्णय लिया गया है तो रहेगा। कावड़ यात्रा से मैं सोचता हूँ कि तीसरी लहर आने वाली है, वो नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड की ना, यूपी की हाँ। यहाँ कांवड़ को किस तरीके से कोविड की चुनौतियों के बीच संपन्न कराया जाए। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का आगाज। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम संज्ञान। आस्था की दुहाई, कोरोना का खतरा। कांवड़ मेला इस बार नहीं हो रहा तो बहुत दुख की बात है हरिद्वार वालों के लिए। कांवड़ मेले से कुछ उम्मीद जगाएंगे, लेकिन वो भी स्थगित कर दिया है। 4 धाम यात्रा स्थगित ही है। मतलब व्यापार तो हरिद्वार का पूरी तरह से चौपट है। सियासत के बीच कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। शाम के 5 बजे की हम स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग सुर हैं। कोरोना संक्रमण का काल एक ऐसा दौर है जब श्रद्धा पर सुरक्षा का सवाल भारी दिखता है, क्योंकि आम लोगों की सेहत की हिफाजत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम अभी तक दूसरी वेव की त्राहिमाम तस्वीरें नहीं भूले हैं, लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत दे दी है, तो उत्तराखंड सरकार ने साफ इससे इनकार कर दिया है। और आपको बता दें, कांवड़ यात्रा उत्तराखंड से ही शुरू होती है। इधर यूपी में यात्रा को हरी झंडी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो उत्तराखंड सरकार के फैसले पर साधु संतों और धार्मिक संगठनों ने ऐतराज जताया है। आस्था की दुहाई दी जा रही है तो सतर्कता की दलील भी रखी जा रही है। 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा होनी है, लेकिन इस पर अब तक असमंजस बना हुआ है। लेकिन इस सब के बीच चुभने वाली बात यह है कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जबकि सवाल जो है वो आस्था और सुरक्षा का है। सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब खतरा एक जैसा है तो 2 राज्यों का यात्रा को लेकर ये अलग अलग रुख क्यों है। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कांवड़ यात्रा होगी, जबकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। सूबे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कांवड़ की बात है, कांवड़ जो कि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं। उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूँकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कावड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। इधर यूपी में यात्रा को हरी झंडी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब इस यात्रा को लेकर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां शुक्रवार को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। लेकिन यूपी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा को इजाजत देने की अपील कर रही है। सरकार का स्टैंड एक तो आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा, आज ने सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। और जहां तक कि सरकार का है, सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी। पूरी तैयारी हमारी हो भी गई है। 25 तारीख के पहले जो भी हमको प्रिकॉशन लेने हैं, RT-PCR का जो प्रोटोकॉल है या एंटीजन का प्रोटोकॉल है, उसका टेस्टिंग कराना, दूरी बनाए रखना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम उसको ठीक प्रकार से इसका मैनेजमेंट करेंगे। दरअसल हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा माना जाता है, जिसमें करीब 3 करोड़ शिव भक्त हिस्सा लेते हैं।
इनमें हरियाणा और यूपी के लोग ज्यादातर शामिल होते हैं, जो सावन की शिवरात्रि को भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं। गंगा जल लेने के लिए यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के शिव भक्त गोमुखी, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार तक गंगा जल लेने जाते हैं। अब इस कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की सरकार ने तो इस पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में आने वाले साल में चुनाव होना है। दरअसल यूपी सरकार इसे आस्था से जोड़कर देख रही है, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं राज्यों के शिव भक्त हरिद्वार जाते हैं, न कि उत्तराखंड के भक्त। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी शासित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से इस यात्रा की इजाजत दी है। के चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त आप लोग हर समय जो है धार्मिक भावनाओं को जो है उद्वेलित करने का भी काम करते हैं, उससे खेलने का भी काम करते हैं, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते कोरोना की तीसरी लहर ना फैले, उनको भी निर्णय लेना चाहिए कि इस यात्रा को, इस कांवड़ यात्रा को वो स्थगित करने का काम करें। जाहिर है, दो बीजेपी शासित राज्यों का कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग रुख चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व को कोरोना की तीसरी लहर के फैलने का आभास नहीं है। थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक कदम है सरकारों ने उठाने चाहिए, प्रशासन ने भी भागीदारी करनी चाहिए, और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं को और मान्य करते हुए, उनका सम्मान करते हुए और इस बात की सावधानी रखें, कोई भी एक्शन कल हमारे लिए और थर्ड वेव लाने का कारण ना बन जाए। सवाल तो ये है कि जब केंद्रीय नेतृत्व कोरोना के खतरे को समझ पा रही है, तो यूपी में अपनी ही पार्टी की सरकार को वो ये बात क्यों नहीं समझा पा रही है। इसमें दो राय नहीं कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के आने वाले रोजाना केस और एक्टिव केस में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही हो रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। So at this moment when we are expecting the third wave to hit our country, it is our responsibility and duty to see to that at all level we are able to mitigate the impact of the third wave in this country. So any mass gathering is going to be a fuel for spreading the disease, and that, as in the language of our Honorable Prime Minister, it is going to be inviting the third wave into our country. To caution the government and appeal to the government that at this moment any mass gathering at any pretext is going to be a disastrous effect for our country. ऐसे में सवाल तो ये भी है कि रोक के बावजूद अगर कांवड़िए हरिद्वार आते हैं तो उत्तराखंड सरकार क्या करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, तो दूसरी ओर यूपी सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है। कांवड़ मार्ग को दुरुस्त करने का प्लान बनाया जा रहा है, तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच उत्तराखंड के डीजीपी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि अगर कांवड़िए नहीं मानेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि शिव भक्त अगर हरिद्वार नहीं जा पाते हैं तो उसे लेकर गढ़मुक्तेश्वर की अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं से तो उनको गंगा जल लेकर आना है। लेकिन फिर सवाल यही उठ रहा है कि उत्तराखंड क्यों इजाजत नहीं दे रहा है, जब उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हम तमाम कायदे कानून के बीच में ये यात्रा करा सकते हैं। ये तस्वीरें साल 2018 की हैं, जब यूपी सरकार ने डीजे पर लगी रोक हटाकर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का दिल जीतने की कोशिश की। इन तस्वीरों से ही समझा जा सकता है कि यूपी में हिंदू हृदय सम्राट की छवि रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शिव भक्तों की आस्था कितनी अहम है। यूपी में अगले साल चुनाव होना है और इस लिहाज से शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करना भी यूपी सरकार की सियासी मजबूरी है। कांवड़ यात्रा इस बार 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच प्रस्तावित है और इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आयोजन की तैयारी शुरू करने की अनुमति दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल और एक्सपर्ट्स के आकलन को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। हालात को देखते हुए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार नया रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना के चलते साल 2020 में कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा करवाने का निर्णय लिया है। और अगर हम बात करें संगम नगरी प्रयागराज की,
तो यहाँ से बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में कांवड़िए जल लेकर के दशाश्वमेध घाट से, गंगा से जल लेकर वाराणसी काशी विश्वनाथ पहुँचते हैं और उसके लिए प्रयागराज वाराणसी हाईवे जो मार्ग है उससे वो गुजरते हैं। तो हम इस वक्त शास्त्री ब्रिज पर मौजूद हैं। इस ब्रिज से आगे हंडिया बाईपास तक जो रास्ता है वहाँ पर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सिंगल वे ट्रैफिक होगा और सिंगल वे कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी। इस पुल पर आप देख सकते हैं आने जाने का दो मार्ग है, दो तरफ। तो इस तरफ का मार्ग जो है वो कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक का आवागमन दोनों होगा। तो ये व्यवस्था यहाँ से लेकर हंडिया तक लागू रहेगी। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हंडिया है और उसके आगे वाराणसी तक एलिवेटेड फ्लाईओवर है और ऊपर से ट्रैफिक गुजरता है, लिहाजा नीचे से कांवड़ यात्रा का संचालन हो सकता है। तो इस लिहाज से 35 किलोमीटर दूर तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार की कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर अब ये माना जा रहा है कि गढ़ मुक्तेश्वर और बुलंदशहर के आहार में ही कांवड़ उठेगी और ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा इन्हीं दोनों रास्तों पर रहेगा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार मीटिंग हो रही है। नया रूट प्लान और डायवर्जन प्लान बनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त हापुड़ के ब्रज घाट पर, जिसे गढ़गंगा भी कहते हैं, और यहाँ पर अब ये जो घाट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामने आप गंगा जी का प्रवाह देख रहे हैं और ये जगह अब इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, साफ कर दिया है कि वो कांवड़ियों को उत्तराखंड में एंट्री नहीं देंगे। ऐसे में जो भी लोग पंजाब, हरियाणा या फिर यूपी की तरफ से आते हैं वो सब अब कहीं ना कहीं गढ़गंगा पहुंचेंगे और इसी घाट से अब वो जल लेकर अपने गांव घर की तरफ वापसी करेंगे। लेकिन क्या इस बात से जो कांवड़िए हैं वो खुश हैं या फिर नाराज़ हैं इस बात से कि उत्तराखंड सरकार ने ये क्या कह दिया कि आप कांवड़ लेकर आओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की प्लानिंग जोर शोर से हो रही है। नहर पर लाइट लगाने के काम को लेकर विभागीय अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग और अन्य जगहों पर झाड़ियों की सफाई की जा रही है। डायवर्जन और रूट प्लान को लेकर नक्शा तैयार किया जा रहा है। मेरठ शहर के अंदर ट्रैफिक नहीं आए, इसके लिए हाईवे पर रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर एम्बुलेंस, फायर टीम और क्रेन लगाने की योजना है। मेरठ में भी कांवड़ यात्रा कराने की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर मुख्य केंद्र होता है। लिहाजा सभी जिलों के डीएम, सीडीओ और एसएसपी के साथ बैठक की गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। मेरठ के मंडल सभागार में कमिश्नर जो हैं इस समय पूरे मंडल के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। ये सारे डीएम पूरे मेरठ मंडल के हैं और एसएसपीज हैं। यहाँ कांवड़ को किस तरीके से कोविड की चुनौतियों के बीच संपन्न कराया जाए, इसको लेकर ये बैठक आज चल रही है। यहाँ की रिपोर्ट फिर सीएम को भेजी जाएंगी। हालांकि तीसरी वेव में उत्तराखंड प्रशासन ने साफ कह दिया है कि वो कांवड़ यात्रा नहीं करा सकते। हरिद्वार आने पर बैन होगा, 9 दिन का क्वारंटाइन होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये यात्रा कराना चाहते हैं और अधिकारियों को निर्देश हैं कि इस यात्रा को संपूर्ण कराने के लिए पूरी तैयारी कर लें। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज में योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने के बाद की है, जहां प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। शिव भक्तों को यात्रा के दौरान रास्ते में दिक्कत न हो, इसके लिए सड़क पर पड़ने वाले मंदिरों, शिवालयों और घाटों पर साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। सावन महीने में प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से हजारों की संख्या में शिव भक्त काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर, जहां हर साल सावन के महीने में कांवड़िए जब कांवड़ लेकर यात्रा पर निकलते हैं काशी विश्वनाथ के लिए, तो इसी दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के, गंगा से जल लेकर के वो यहाँ से निकलते हैं। और उसके पहले देखिए तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। यहाँ पर घाटों की साफ सफाई चल रही है युद्ध स्तर पर, चूँकि 25 तारीख से जो कांवड़ यात्रा है वो शुरू होने जा रही है। और उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से
ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, चूँकि बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर जुटते हैं। हालांकि जिस तरह की परिस्थिति है, अपील की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा संख्या में एकत्र ना हो, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, और अगर कांवड़िए निकलते हैं तो अपील की गई है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ संत जो है कम संख्या में निकलें और जितना ज़रूरी हो उतने ही लोग कांवड़ यात्रा यहाँ से ले करके निकलें। तो पूरे प्रदेश में, देश भर में अनेक स्थानों पर कांवड़ यात्रा होती है। हम लोग जो है 2 शिफ्टों में यहाँ सफाई कराते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से रात तक। वो कर्मचारी हम लगा देंगे। अभी भी हम यहाँ काम शुरू हमने करा दिया है और अभी कुछ थोड़ा बहुत लेवलिंग वगैरह होनी है, वो लेवलिंग हम करवा देंगे। 2 टॉयलेट्स हम लगाते हैं और लाइट की हम व्यवस्था पूरे घाट पे करते हैं। तो लाइट भी अभी 22-23 तारीख तक लाइट लग जाएगी। एक यात्रा को जो एक परंपरा अनुसार सदैव से चलती आ रही है, उसको एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए गाइडलाइन दिया है। हम धर्म संघ के लोग, कंवरिया के लोग, जो भी सब हैं, कंवरिया संघ, इन सब से भी ये निवेदन करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें सहूलियत दी है, तो उनकी सहूलियतों का ध्यान रखते हुए दूरी, मास्क, धर्म में किसी तरह की बाधा नहीं है, लेकिन हमें उनका सहयोग करना चाहिए। इस बीच कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश न करने देने को लेकर कमर कसी है। सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि पहले कांवड़ियों को समझाकर वापस किया जाएगा। बावजूद किसी ने जबरदस्ती की तो पुलिस सख्ती से काम करेगी। हम लोगों से अपील करेंगे कि जैसे 2020 में उन्होंने हमारी बात मानी थी, जब कांवड़ की लहर का खतरा है, तीसरी लहर का, और अभी उसका कोविड की, और कोविड अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तो कृपया करके अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में न डालें। तो उनको समझना चाहिए। फिर भी जो लोग नहीं समझेंगे उनके लिए बल प्रयोग करेंगे, मतलब बॉर्डर पे फोर्स लगा के उनको रोकेंगे, वापस लौटाएंगे। हालांकि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार के फैसले से हरिद्वार के आम लोग और व्यापारी सहमत तो दिखते हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा को भी शुरू करने के पक्ष में नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर व्यापारी करे तो क्या करे। लगभग 2 साल होने को है हरिद्वार का व्यापारी आर्थिक मंदी झेल रहा है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने किया है कि प्रोटोकॉल के दायरे में यात्रा शुरू होनी चाहिए, तो ऐसा उत्तराखंड में भी हो सकता है। इस बीच केंद्र के पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती, लेकिन यूपी सरकार कहती है कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। गढ़मुक्तेश्वर से मनीष चौरसिया, मेरठ से अभिषेक शर्मा, प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। क्या कुछ व्यापारी संघ कहता है, क्या कुछ धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग कहते हैं इस आयोजन को लेकर, और आम आवाम की सोच क्या है। हमारे साथ सुरेंद्र रसीला इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानवेंद्र प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मनीष चौरसिया इस वक्त हापुड़ से जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर उत्तर प्रदेश ही इजाज़त देता है तो ऐसी स्थिति में गढ़मुक्तेश्वर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा फोकल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आप हरिद्वार से तो गंगा जल ला नहीं सकते हैं। तो किस तरह के इंतजाम हैं वहां पर? लोगों में किसी तरह का डर, हिचक है, या इस फैसले का वो स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि कुंभ के बाद हमने स्थितियां देखी थी। देखिए, लोग स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग स्वागत कर रहे हैं जिनके यहाँ पर दुकानें हैं, जिनका व्यापार है, लेकिन जो आम लोग हैं उनमें डर है। आपको बताऊं कैसे। आप ये घाट की तस्वीर देखिए, हम मौजूद हैं ठीक उस पुल के ऊपर, नीचे गंगा जी हैं और फिर गंगा घाट है, ब्रज घाट है, और इसकी जो लंबाई है ये महज 600 मीटर या 700 मीटर के आसपास है। अगर हम दोनों तरफ के घाट को मिला दें तो मैक्सिमम जो लंबाई है घाट की वो 1 किलोमीटर के आसपास है। अमूमन जब हरिद्वार में एंट्री होती है तो भी सावन में यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा कांवड़िए पहुँचते हैं। 2019 में हरिद्वार में 3.5 करोड़ के आसपास कांवड़िए पहुँचे थे। अगर वो 3.5 करोड़ की संख्या यहाँ पहुँचती है तो 3.5 करोड़ प्लस 50 लाख, लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ पहुँचेंगे। उनके लिए इंतज़ाम कैसे होंगे? असंभव सी बात है, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ के लोकल हैं। पंडित जी हैं, किस तरह की जो यहाँ पर हलचल होती है कांवड़ के दिनों में, आम दिनों में जो होती थी, और अब जो कह रहे हैं कि 4 करोड़ के आसपास लोग पहुँचेंगे, स्थिति क्या होगी यहाँ पर? यहाँ बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाएगी, और यहाँ जब लगभग 3.5 से 4 करोड़ जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है आने का, तो उस हिसाब को देखते हुए यहाँ क्षेत्रफल जो है बहुत ही कम है, जिसके कारण जो कोरोना महामारी का
चल रही है, उसको देखते हुए कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा अधिक खतरा हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा घाट पर रहते हैं। जरा प्रयागराज मानवेंद्र हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलती हूँ। मानवेंद्र, जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कैसे इजाजत देख रही है, क्योंकि सेकेंड वेव में कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है, क्योंकि सेकेंड वेव ने हमने उत्तर प्रदेश, प्रयागराज हो, बनारस हो, हमने स्थितियां काफी विकट वहां भी देखी थी। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े फैसले और साहसिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें, इसी साल जनवरी फरवरी में प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला हुआ था, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे, और उसके कुछ दिनों बाद हरिद्वार कुंभ का आयोजन हुआ था। तो जो प्रयाग में माघ मेला था, उसके कोविड मैनेजमेंट की तारीफ हुई थी और ये कहा गया था कि बिना किसी खतरे के सरकार ने जो प्रयास किया था, उसके चलते कोरोना काल में इस मेले को संपन्न करा लिया गया। हालांकि संख्या बीते सालों की तुलना में कम थी। तो कुछ इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है। कोरोना का खतरा है, खुद ही लोग जो कांवरिये हैं उनकी संख्या में अपने आप कमी हो जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट होगा। तो देखना ये होगा योगी को अपनी कुशल प्रशासनिक टीम पर और खुद पर भरोसा है कि वो उसे एग्जीक्यूट करा लेंगे। सुरेंद्र सीला जी, अगर देखा जाए पहाड़ों पर टूरिज्म और इस तरह के जो तमाम आयोजन होते हैं वो एक बड़ा इनकम का सोर्स भी होते हैं। एक रिपोर्ट आप ही ने हमें भेजी थी जब हमने देखा कि हरिद्वार का व्यापारी वर्ग जो है परेशान है, धर्मगुरु परेशान है। तो ऐसे में यूपी सरकार अगर हामी भरती है तो उत्तराखंड की सरकार जो भी नई बनी है, पहले से ही बहुत सारे सवालों के घेरे में, उसके लिए तो बहुत फेस सेविंग करना मुश्किल का सबब हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए पिनाज, ये ज़रूर है क्योंकि हरिद्वार पिछले साल भी कांवड़ नहीं हो पाई। कुंभ में भी हमने देखा था कि 2 स्नान के बाद प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी और महाकुंभ सांकेतिक तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे संपन्न हुआ। कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी नाराज़गी है, स्थानीय लोगों की नाराज़गी है, क्योंकि इस समय उनको उम्मीद होती है कांवड़ में 3-3.5 करोड़ जब भक्त आएंगे तो कहीं ना कहीं निचले स्तर से लेके ऊपर तक के व्यापारी को एक फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन सरकार का जो फैसला है उसे अगर आम आदमी के लिहाज से देखें तो लोग सरकार के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्ष भी पहली बार इस फैसले का स्वागत कर रहा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड में जो परिस्थितियां महाकुंभ में रही हैं, उसके बाद ये सरकार का फैसला सभी को सही लगता है। जो आपने सवाल किया, बहुत लाजमी है कि पर्यटन को लेकर पहले ही हमारी स्थिति खराब है और ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा को मना हुआ तो इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होंगे। सरकार शायद इसके लिए तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई थी सीएम की तो वो पक्का मन बना चुके थे। केंद्र से जरूर सलाह ली गई होगी, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और अभी भी सीएम दिल्ली में हैं, इस पर चर्चा है। एक अपडेट मैं और दे दूं, आज डीजीपी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम बॉर्डर पे RAF भी लगा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात रहेगी बॉर्डर्स पे, जिसके लिए केंद्र से डिमांड की गई है। यानी केंद्र की नॉलेज में चीजें रखी गई हैं। बिल्कुल, यानी केंद्र की मंजूरी के साथ ही कोई भी जोखिम पहाड़ों पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उस हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शनेट में नहीं होती हैं जैसे आपको मैदानी इलाकों में मिलती हैं। तो किसी भी तरह का कोई जोखिम जो है वो इस वक्त नवनिर्वाचित सरकार जो है वो नहीं, मतलब मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, सरकार तो पुरानी चली आ रही थी, मतलब वो नहीं लेना चाहेंगे। तो इस बीच कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के कारण क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। यूपी में हाँ है, उत्तराखंड में ना है, लेकिन यूपी से कोर्ट ने सवाल पूछा है, क्या अपडेट आता है आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।